Beyond his scholarly pursuits, Professor Singh's humility, integrity, and dedication to the cause of education and society shine through every role he undertakes. It is indeed a rare privilege for us to have Sir to grace this occasion with his presence and wisdom. We are grateful to him for him to have accepted to deliver the presidential address despite his collateral academic arrangements. We look forward to the enriching insights he will share with us in this August gathering. May I now humbly request you, sir, to kindly deliver the presidential address. Please, sir. गुड इवनिंग, नमस्कार. गुड इवनिंग. जवाब दे दो ना, गुड इवनिंग. मैं तो पहली बार सोच रहा हूँ लॉ के बच्चे इतने अच्छे भी होते हैं, बैठे हुए हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं. मेरी तो धारणा बदल गई लॉ वालों के लिए. कितने प्यारे और अच्छे बच्चे हैं. आप खुद को अच्छा मानते हो ना? हाँ, खुद को पहले मानो तो दूसरे भी मानेंगे फिर आपको. आप अच्छा मानो, मैं भी अच्छा मान रहा हूं. आपकी डीन मानती है कि नहीं मानती, वो जाने. बिल्कुल बिल्कुल आप मानते हैं. ऑनरेबल श्री आर वेंकट रमनी जी, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया. श्री विनय कुमार सिंह, डायरेक्टर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन. प्रोफेसर वी के आहूजा, डायरेक्टर, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट. प्रोफेसर बलराम पानी, डीन ऑफ कॉलेजेस. प्रोफेसर रजनी आबी, डायरेक्टर, साउथ कैंपस. प्रोफेसर अंजू वाली टिक्कू, डीन, फैकल्टी ऑफ लॉ. प्रोफेसर पिंकी शर्मा, लॉ सेंटर 2, फैकल्टी ऑफ लॉ, प्रोफेसर इंचार्ज. Mr. Jitendra Singh Mittal, respected educationists, invited guests, outstanding teachers, and my dear bright and intelligent students. Good evening to all of you. So today theme is very interesting. Theme of this conference, relevance of Bhagavad Gita in the Indian legal system. Theme is very relevant, prevalent, important, and contemporary. We all know about Bhagavad Gita. We have seen Bhagavad Gita. But whenever we think about Bhagavad Gita, what comes in our mind? Few words immediately comes in our mind. First is dharma. Second is nyaya. Nyaya means justice. Third is kartavya, and fourth is nishkam karma, selfless duty. These 4-5 words immediately comes in our mind. All these words are also the soul of the Indian legal system. So this is the relevance between Bhagavad Gita and Indian legal system. The motto of the Supreme Court of India is also yato dharmastato jayah. जहां धर्म है वहीं विजय है. Where there is dharma, there will be victory. Sometimes I think, what is the purpose of legal system in any country? Why do we need a legal system at all? The answer is very simple. धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए. एंड टू डिलीवर जस्टिस टू एवरीवन, न्याय करना, दैट इज द पर्पस ऑफ लीगल सिस्टम. दिस इज एसेंशियल फॉर एनी कंट्री, एनी सोसाइटी. नो डाउट, नो डिबेट ऑन दैट. दैट्स व्हाई भगवान कृष्ण हैज सेड राइटली इन गीता, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. क्या मतलब है कि जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं या मैं जन्म लेता हूं, ऐसा भगवान ने कहा. अब भगवान तो सही बोल रहे हैं, सही कहा होगा उन्होंने, वो जन्म लेते हैं. सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द लीगल सिस्टम ऑल्सो. सो द पर्पस इज व्हाट? धर्म की रक्षा और अधर्म का दमन. दिस इज द रेलेवेंस ऑफ गीता. Purpose is same, objective is same. Then Bhagavan further said,
परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मीनिंग देयरबाय सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूं। भगवान गीता में कह गए हैं, तो उनका विश्वास है कि वो हर युग में जन्म लेंगे। But similar things are expected from the legal system, and Bhagwan has outsourced this task to judges, advocates and legal system. अब भगवान तो रोज रोज नहीं आ सकते ना, वो तो कह रहे हैं युग में एक बार आऊंगा। अब ये रोज रोज का काम कौन चलाएगा? जजेस, एडवोकेट्स, लीगल सिस्टम। That's why legal system is very very important. तो भगवान ने कहा कि ये लीगल सिस्टम के सहारे सबको छोड़ा हुआ है। स्ट्रॉन्गर द लीगल सिस्टम बेटर इज द सोसाइटी एंड द कंट्री। इसलिए न्यायपालिका को साहसी होकर दुष्टों को दंड देना चाहिए और निर्दोषों की रक्षा करनी चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, द भगवद गीता वाज नॉट स्पोकन इन ए टेम्पल। Remember, Bhagavad Gita was not spoken in a temple, nor was it delivered in a forest, nor in the quiet spaces of a retreat. It was delivered on the soil of Kurukshetra, a battlefield where thousands stood ready to kill or be killed. This was not poetry, it was a war. We should remember this. So circumstances are important. Arrows were ready and conches had blown. The fact that Bhagwan Krishna chose to deliver this message of the Gita in the middle of a war zone was intentional. He could have delivered this message anywhere, in the evening also, before starting the war, but he decided to deliver this message intentionally in the war zone. This we have to remember and understand why it is more important. Dharma is not tested in peaceful moments. My dear students, please remember, Dharma is not tested in peaceful times. It is tested in moments of conflict, chaos. When the individual is torn between emotions and responsibility, comfort and sacrifice. Those are the times where Dharma is tested. The reason of Gita was spoken in Kurukshetra is very simple. Because that is where cowards are exposed. During wartime, during difficult times, during pressing times, cowards are exposed. That is where beliefs are tested. That is where emotions meets action. And Bhagwan Krishna told Arjun to fight not because he loved violence, but because he despised surrender in the face of adharma. So we don't have to surrender against adharma. This is a lesson, and this is very true for legal system of our country also, because they are facing every day adharma, and we don't have to surrender. There is a poet, Hindi poet Arjun Shishodia. He has rightly said कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। So this युद्ध against adharma is essential for individuals, for a group of people and for the country. वसीम बरेलवी ने यही बात अलग तरह से कही। उन्होंने क्या कहा? उसूलों पर आंच आए तो टकराना बहुत जरूरी है। उसूलों पर आंच आए तो टकराना बहुत जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना बहुत जरूरी है। Every judge of our country faces this dilemma of emotions, stress and public pressure while maintaining calm to deliver justice.
That's why teachings of Bhagavad Gita are relevant to the legal systems, judges, advocates, and lawyers. This is the relevance of Gita to teach duties with detachment from self-interest and attachment to justice. Detachment from self-interest and attachment to justice. As Justice P.N. Bhagwati observed in Menka Gandhi versus Union of India 1978 case, law must not be a mere instrument of authority, but a living organ that upholds dignity and fairness. This spirit of conscience guiding authority is what Bhagwan taught Arjun also. This is the relevance. But today we see adharm every single day. Today we see adharm every single day as our tourists are singled out and killed by terrorists, our citizens killed by relentless artillery firing and bomb blasts. All we can say, most of the time what we say, let us stay peaceful. Our reaction is what? Indian society reaction is, let us stay peaceful. Don't react, let us stay peaceful. Not knowing that we actually commit passive suicide with every single surrender we make into the face of adharma. Sooner we realize better it is for our country, better it is for our society, better it is for the people of India. If we do not react against adharma, that's why it is said, धर्मो रक्षति रक्षितः, कि धर्म की रक्षा करोगे तो तुम्हारी रक्षा करेगा. आप पीठ फेर लेंगे, धर्म भी पीठ फेर लेगा आपसे. भीष्म पितामह जब मृत्युशैया पे पड़े हुए थे तो युधिष्ठिर उनसे ज्ञान लेने गए. तो भीष्म पितामह ने क्या कहा कि राज्य का आधार है धर्म. भीष्म पितामह ने कहा, सिखाया उनको मृत्युशैया पे पड़े हुए कि राज्य का आधार है धर्म और धर्म का सार है न्याय. And both this statement is directly applicable to legal system. Justice. वो कहते हैं कि धर्मेण ही राज्यम चिरम धर्यते. राज्य की दीर्घायु धर्म से है, अधर्म से नहीं है. और भारत तो 10,000 साल से ज्यादा पुरानी सभ्यता है, क्योंकि हमने धर्म की स्थापना की और जब जब उससे पीठ फेरी, 800 साल की गुलामी भारत नहीं देखी है. क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट इसकी न्याय व्यवस्था है वो कमजोर हो गई 800 साल के अंदर गुलामी के कारण, और बहुत सारे आज वो बात करने का टाइम नहीं है. सो माय डियर फ्रेंड्स, डू योर ड्यूटी विद बैलेंस इन पेन और जॉय, इन लॉस और विक्ट्री. दैट इज द पाथ ऑफ धर्म. यही धर्म है, यही सत्य है. ऐसा बोलते हैं ना, जब कभी कंफ्यूजन हो तो धर्म के साथ जाओ, सत्य के साथ जाओ. यदि निर्णय लेने में कंफ्यूजन हो रहा है तो शायद आप बेटर कर पाओ. मैथिली शरण गुप्त हैज राइटली सेड कि दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो. दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो. होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो. अधिकार खोकर बैठ रहना, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है. न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है. न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है. ये धर्म है, ये गीता हमसे अपेक्षा रखती है. एंड व्हेन फैकल्टी ऑफ लॉ, ए प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, has decided to organize this conference, the relevance of Bhagavad Gita in Indian legal system. Please debate on these aspects, deliberate on this. Because, and then guide Indian people, guide us. We do not react on adharma. इसलिए हमारी ये हालत हुई है. Think about it. So may this conference open a bright new chapter for Indian law and justice. May this ignite, influence, inspire some of legal minds who are here, those who will serve our country for many, many years. My best wishes to all of you. Thank you very much.